गार्बेज इन और गार्बेज आउट, राइट। इसमें हमने आपको बताया कि गार्बेज होता क्या है, व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो हमारे घरों में बहुत सारे वेस्ट थिंग्स निकलती है, डे बाय डे में बहुत सारी कचरा घर में क्रिएट करते हैं। जो भी वेस्ट थिंग्स है वो क्या है, ऐसा गार्बेज ही है ना, ठीक है। जो भी आप सुबह क्या होता है कचरा कलेक्शन करने के लिए आते हैं, जो भी आपके घर का जो भी कचरा होता है वो आप उसमें डिस्ट्रॉय करते हो, ओके। फिर वो कह रहे कि आज के टाइम पे तो जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करे स्वच्छ भारत अभियान, उसमें जो सॉलिड वेस्ट को अलग रिमूव करते हैं और लिक्विड वेस्ट को अलग डिस्ट्रॉय करते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट करा गया है, राइट। पहले तो ऐसा नहीं होता था, जो भी है हम इकट्ठा ही फेंक देते थे, ओके। क्योंकि अब क्यों करा गया है, क्योंकि इसमें से कुछ जो थिंग्स बायोडिग्रेडेबल होते जिनको डिकम्पोज कर सकते हैं, राइट, उनको अलग फेंका जाए ताकि उनको डिकम्पोज करके उनकी कुछ खाद बनाई जा सके जो हमारे लिए बेनिफिट हो सके, राइट। और जो डिकम्पोज नहीं हो सकते उनको अलग फेंक दिया जाए। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने रूल क्रिएट करा है, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको अलग करें और लिक्विड वेस्ट को अलग करें। क्लियर? तुम्हें पता ही है घर से हमारे बहुत सारी वेस्ट थिंग्स निकलती है, आप अपनी डेली लाइफ में ही देखते हो। बॉटल्स को फेंकते हो आप, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हम जिसमें वाटर पीते हैं वो फेंकते हो आप। बहुत सारे पैकेट्स खाते हो, उसके जो रैपर्स होते हैं उसको रिमूव करते हो, उसको फेंकते हो, राइट। फिर आप अपने घर में वेजिटेबल्स हम खाते हैं, वेजिटेबल्स को जो पील करते हैं, राइट, उसके जो छिलके होते हैं वो भी हम फेंकते हैं। फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो फेंकते हैं। बहुत सारे थिंग्स होती है जो हमारे घरों में से डेली हम डिस्ट्रॉय करते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे गार्बेज भी इंक्रीज होता जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। ये तो नेचुरल थिंग है, जितने परसेंट ज्यादा होंगे उतना ही वेस्ट ज्यादा होगा, राइट। तो कह रहा है कि डेली जो पॉपुलेशन इंक्रीज से वेस्ट प्रोडक्ट का रेशियो भी क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और जो ह्यूमन का लाइफ स्टाइल है तो उनके जो कचरा वेस्ट प्रोडक्ट का मैनर भी चेंज होता जा रहा है। आजकल के लोग क्या करने लगे, प्लास्टिक को ज्यादा यूज करने लग गए हैं, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफ स्टाइल, लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, यूज एंड थ्रो में ईट करके फेंक देते हैं उनको, ताकि यूटेंसिल्स वॉश ना करने पड़े। तो उनमें क्या है, वो प्लास्टिक्स का ज्यादा यूज करते हैं, जो क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट पे अभी आपको समझाऊंगी बायो क्या होता है, नॉन बायो क्या होता है, वो आगे क्लियर करूंगी। तो वो भी कह रहा है कि आजकल लोगों का जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वैसे ही वेस्ट का जो मैनर है वो भी क्या है, चेंज होता जा रहा है। क्लियर? तो देखो, द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज जनरेटिंग एन एवर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अ वेस्ट। वैसे ही वेस्ट की अमाउंट भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे ही वेस्ट की जो अमाउंट है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। नेचर ऑफ वेस्ट चेंज, जो वेस्ट नेचर है, वेस्ट की जो नेचर है वो भी क्या है, चेंज होती जा रही है। लोग क्या है, प्लास्टिक ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, राइट। जैसे जैसे उनका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेस्ट की नेचर भी उन्होंने चेंज कर दी है। फिर वो क्या बोल रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायो, बायो क्या होता है, नॉन बायो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल थिंग्स जो वेस्ट क्या हो सकती है, डीकम्पोज हो सकती है बाय द डीकम्पोजर्स। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डीकम्पोजर्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या है थिंग को डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं। जो थिंग्स, जो सब्सटेंसेस डीकम्पोज हो सकते हैं बाय द डीकम्पोजर्स वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और नॉन में जो थिंग्स डीकम्पोज नहीं हो सकती है बाय द डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स के द्वारा जो थिंग्स डीकम्पोज नहीं हो सकती वो क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स होती है। अब जो बायो है, बायो में क्या होता है, बायो में जैसे ह्यूमन बॉडी क्या है, वो बायोडिग्रेडेबल है। आप देखते हो जब किसी की डेथ हो जाती है उसको ऐसे ही छोड़ दो तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे उसमें जो उसकी फुली बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, सिर्फ बोन्स रह जाएगी, हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। वो कहाँ गई, वो
कर देते हैं। क्लियर? जैसे मेरा प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्योंकि वो डिकम्पोज हम उसको कर ही नहीं सकते, उसको सालों साल लग जाते हैं फिर भी वो डिकम्पोज नहीं हो सकता। वो तभी तो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करता है, तभी तो हमारी गवर्नमेंट ने बैन लगाया है प्लास्टिक पे। इसका रीजन यही है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है। क्लियर? अब वो कह रहे हैं टॉक्सिक है। अब कुछ ऐसी वेस्ट होती है, टॉक्सिक का मीनिंग होता है पॉइजनस, जो बहुत पॉइजन होती है, जो बहुत हमारे लिए हानिकारक एज अ पॉइजन का वर्क करती है। कुछ वेस्ट ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत पॉइजन है, जो हमारे लिए एज अ पॉइजन का वर्क करती है। राइट? अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वेस्ट, जो ये वेस्ट है आता कहाँ से है। अब हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ अ वेस्ट कि ये वेस्ट आता क्या कहाँ से। सबसे पहले आता है डोमेस्टिक वेस्ट, जो हमारे घरों से रिलेटेड होता है, जो वेस्ट हमारे घरों से निकलता है, होम से निकलता है, वो क्या है, डोमेस्टिक वेस्ट। वो कौन सा वेस्ट है, वो डोमेस्टिक वेस्ट है। राइट? अब जैसे उसमें कौन कौन से उसमें सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, उसमें क्या क्या आएगा, तुम्हारे प्लास्टिक के ग्लास आते हैं, रैपर्स आते हैं, पेपर्स आते हैं, फिर वेजिटेबल्स के जो पील्स होते हैं वो आते हैं, और भी बहुत सारी थिंग्स होती हैं, जो बहुत सारी वेस्ट थिंग्स हैं जो आप अपने घरों से निकालते हो। ठीक है? तो वो क्या है मेरी, वो डोमेस्टिक वेस्ट है। राइट? अब वो कह रहे हैं कि जो आपको ये पता चल गया, जो वेस्ट हम होम से रिलेटेड है, ठीक है, जो हम अपने घरों से निकालते हैं, वो मेरी क्या है, वो डोमेस्टिक वेस्ट है। उसमें सॉलिड वेस्ट आती है, इसमें से क्या क्या है, वेजिटेबल्स हैं, बल्ब है, ग्लास है, पेपर है, और भी बहुत सारी वेस्ट हैं जो आपकी डोमेस्टिक वेस्ट में आती है। अब जो वेस्ट मेनली जो हमारे घरों में जो वेस्ट ऐसी होती हैं, जो प्रोडक्ट हमें प्लांट से मिलते हैं, जो एनिमल्स से मिलते हैं, वो वेस्ट उनसे जो वेस्ट हुई होती है वो क्या होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है, उनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। पर जो दूसरी वेस्ट है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्लियर? डोमेस्टिक वेस्ट आपको क्लियर हो गया कि ये वेस्ट कहाँ से हमें निकलता है, होम से हमारा जो कचरा निकलता है, क्या क्या निकलता है, इनमें से क्या डिकम्पोज हो सकता है, इनमें से जो थिंग्स प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिली है वो डिकम्पोज होंगी, बाकी डिकम्पोज नहीं हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो मेरा नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अब इंडस्ट्रियल से कैसे वेस्ट निकलता है, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट होता है ना, वो हमारे एयर को, हमारे वाटर को, हमारे लैंड को पोल्यूटेड करता है। कैसे पोल्यूटेड करता है, अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकलता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारी गैसेज होती हैं जो हमारे एयर को पोल्यूटेड कर देती है, जिससे हमें भी बहुत सारे डिसीजेस क्रिएट हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट हो जाते हैं, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉइजनस गैस है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, पॉल्यूटेड कर रही है। राइट? अब आप कोई भी थिंग जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट पार्ट तो निकलता ही निकलता है। राइट? जो हम यूज नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्रियल्स क्या करते हैं, वो वेस्ट पार्ट को वाटर में फेंक देते हैं। ठीक है? तो वो क्या हो गया, वाटर पॉल्यूटेड हो गया। राइट? अब वही वाटर यदि वो सॉइल के थ्रू नीचे सिप करके ग्राउंड में चला जाता है, तो वो जो ग्राउंड वाटर वो क्या कर देगा, पॉइजन कर देगा। ठीक है? वही हम ग्राउंड वाटर यूज करेंगे तो वही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमें बहुत सारे डिसीजेस क्रिएट हो जाएंगे हमारी बॉडी में। क्लियर? क्योंकि ग्राउंड वाटर क्या कर दिया, उसने पॉइजन कर दिया। राइट? अभी वही जो पॉइजन वाटर है, यदि वही वाटर मैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज कर दूं, अब वही प्लांट्स मैं ईट कर लूं, तो वही जो थिंग मेरे अंदर जाएगी, वही केमिकल मेरे अंदर चला जाएगा और मेरे को क्या हो जाएंगी, डिसीज क्रिएट हो जाएंगी। क्योंकि ये जो केमिकल्स होते हैं वो एज अ पॉइजन होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, एज अ टॉक्सिक होते हैं। राइट? देखो, इंडस्ट्रियल आर a big source of land, water and air pollution. Clear? Industrial solid waste contain many harmful chemicals. उसमें बहुत सारे harmful chemicals होते हैं, poison the ground
बॉडी के अंदर बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर? आज के टॉपिक में हमने दो वेस्ट के बारे में डिस्कस करा, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।